हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट एक अकेडमी। आज मैं आपको पार्ट 5 वसंत भाग 3 जो पार्ट है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इसके आपको आज शब्दार्थ बताऊंगा यानी शब्दार्थ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, प्रथम है अजीबो गरीब और इसका अर्थ होते हैं अनोखा। चिट्ठियों की जो दुनिया है वो अजीबो गरीब है यानी अनोखी है। आज हम इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है फिर भी चिट्ठियाँ जो हैं वो लिखी जाती हैं। तो एक बहुत अजीबोगरीब बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो इन सब के आने से जो चिट्ठियाँ हैं वो रुकी नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ से ज़्यादा चिट्ठियाँ जो हैं यानी जो पत्र हैं वो लिखे जाते हैं। तो काफ़ी अजीबोगरीब है ये चिट्ठियों की दुनिया यानी पत्र की दुनिया। तो अजीबोगरीब का अर्थ हुआ अनोखा। और टेक्नोलॉजी की बात करें, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम अपना संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो एसएमएस हो, एमएमएस हो, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, सभी आप जानते ही हैं। तो एसएमएस का जो अर्थ होता है वो क्या है? वो है लघु संदेश सेवा, यानी कि लघु का मतलब होता है शॉर्ट, संदेश का मतलब मैसेज, सेवा का मतलब सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस और हिंदी में बोलते हैं लघु संदेश सेवा। नेक्स्ट है सिलसिला। सिलसिला यानी आरंभ होना, रास्ता खुलना। स्टूडेंट्स, चिट्ठियों का सिलसिला चलता ही जा रहा है। पुरानी शताब्दी से आज भी जो है चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं। तो सिलसिला हुआ आरंभ होना, रास्ता खुलना। और चिट्ठियों की अहमियत यानी इसका अर्थ होता है, अहमियत का अर्थ होता है महत्व, आज भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है हर कारा। हर कारा इसका अर्थ होता है दूत या डाकिया यानी कि पोस्टमैन। पुराने ज़माने में दूत को भेजा जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अपना राजा महाराजा जो हैं वो अपने दूत भेजते थे अपना मैसेज, जो उनका संदेश था वो पहुंचाने के लिए। फिर डाकिया, जो आप जानते हैं पोस्टमैन जो होता है वो गांव में जाता है, चाहे वो कैसे भी पहुंचता है जहाँ पे चिट्ठी उसको पहुंचानी होती है। जो रास्ते हैं वो भी दुर्लभ होते हैं। तो और डाकियों को देवदूत भी माना जाता है जब वो गांव में जाते हैं। तो हर कारा को बोलते हैं दूत, डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला भी आप कह सकते हैं। और इसके बाद है आवाजाही। अब टेक्नोलॉजी के आने से चिट्ठियाँ यानी पत्र की आवाजाही में कुछ तो फ़र्क पड़ा है। और इसका अर्थ होता है आना जाना। तय, इसका अर्थ होता है गहराई। और अगर आप गहराई से सोचेंगे, तय पे जाएंगे, तो आज भी 4.5 करोड़ से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं। और नेक्स्ट है प्रशासित पत्र, यानी ऐसे पत्र जिनकी प्रशंसा की जाती है, प्रशंसा पत्र। और इसके बाद आते हैं मुस्तैद। इसका अर्थ होता है तत्पर। जैसे डाक विभाग जो है वो काफ़ी मुस्तैद रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठियों को पहुंचाने के लिए। और चिट्ठियाँ जो हैं यानी पत्र जो हैं वो एक दस्तावेज की तरह हैं। दस्तावेज यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं प्रमाण संबंधी कागजात कहते हैं दस्तावेज। और प्रमाण पत्र ये भी कहते हैं आप। तो दस्तावेज का अर्थ हुआ प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स। अब आते हैं गुडविल। गुडविल का अर्थ होता है सुनाम या अच्छी छवि। आज जो डाक विभाग है, जो पोस्ट ऑफिस है, उसकी गुडविल है, आप सभी जानते हैं। और कोरोना वायरस में तो उन्होंने घर घर जाकर सबकी मदद की है, क्योंकि वो हर घर से जुड़े होते हैं। उनके जो पोस्टमैन ऑफिसर्स हैं वो घर घर जाते हैं चिट्ठियाँ पहुँचाने। तो उनकी काफ़ी गुडविल है आज डाक विभाग की, जिन्होंने बहुत मदद की इस कोरोना काल में सबकी। और अब आते हैं नेक्स्ट पे हैसियत। हैसियत का होता है दर्जा। और स्टूडेंट, आज चिट्ठियों की यानी पत्रों की आज भी बहुत हैसियत है, उनका दर्जा है। और गांधी जी के समय से या उससे पहले बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और हर चिट्ठी की एक दर्जा था, एक पत्र का एक दर्जा होता है। तो उसे हम बोलते हैं उसकी हैसियत। आलीशान यानी शानदार। अब जो डाकिया है, पोस्टमैन है, वो अब चिट्ठी पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो आलीशान यानी शानदार, उसको सभी जगह चिट्ठियाँ पहुंचानी है। उसके बाद आते हैं दाढ़ी। और इसका अर्थ होता है अस्थाई निवास
अस्थायी निवास का अर्थ हुआ कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर पर हो, यानी कुछ ऐसी बस्ती जो गांव से दूर है। और कच्चे मकान किन के होते हैं? गरीब लोगों के ही होते हैं, जो घास फूस से बने होते हैं। और उन तक भी चिट्ठियों को पहुंचाया जाता है और हर कोई अपनी चिट्ठी आने का बेसब्री से इंतज़ार करता है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, माता हो, पिता हो, कोई भी। तो जब डाक विभाग से जब कोई का ऑफिसर जब वो चिट्ठी लेकर आलीशान मकानों में या कच्चे मकानों में जब वो जाता है, तो हर किसी को चिट्ठी का बहुत इंतज़ार होता है। और डाकिये को देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं और उसे देवदूत यानी भगवान का दूत भी मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 14 जो हैं वो कठिन शब्द किए। समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी हिट करना। कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।